ब्रह्म तत्व को जान नहीं सकता। हाँ, लेकिन ब्रह्मवेत्ता जो है, जो उस तत्व के रस को जानते हैं, वही समझ सकते हैं। जैसे भगवान शिव समझ रहे हैं कि ये लीला चल रही है, प्रभु रो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं भगवान को देखकर, और सती के मन में संशय हो प्रकट हो रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि सुनाऊं सती तव नारी सुभाऊ, संशय असना धैर्य उर काऊ। समझाते हुए कि देखो संशय मत करो, मैं कह रहा हूं ना वो मेरे आराध्य हैं। अच्छा, भगवान शिव और राम में 3 संबंध हैं, याद रखिए। एक तो शिव महापुराण में भगवान शिव परमात्मा भी हैं और एक बहुत बड़े भक्त भी हैं और सखा भी हैं। भगवान शिव के आराध्य हैं श्री राम, उनके सखा हैं श्री राम, और शिव सेवक हैं, यानी कि उनके स्वामी हैं श्री राम। और भगवान राम के भी 3 संबंध हैं शिव से। भगवान राम के आराध्य हैं शिव, भगवान राम के सखा हैं शिव, और भगवान राम के स्वामी हैं, यानी भगवान राम अपने को शिव का दास समझते हैं और शिव अपने को प्रभु राम का दास समझते हैं। शिव प्रभु राम को स्वामी समझते हैं, राम शिव को अपना स्वामी समझते हैं। शिव राम के भक्त हैं, राम को परम ब्रह्म समझते हैं, और राम शिव के परम भक्त हैं, शिव को परम ब्रह्म समझते हैं। आपने देखा ना, जब रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र पार करते हैं, तो किसकी आराधना करते हैं? रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना करते हैं। वहां शिवलिंग है रामेश्वरम में, भगवान राम के द्वारा स्थापित। शिवलिंग की बड़ी महिमा है, मैं विद्येश्वर संहिता में आपसे चर्चा कर चुका हूं। मंदिर, जहां प्राण प्रतिष्ठित मंदिर होते हैं, वहां से कभी भी बिना प्रणाम किए या बिना समय है तो अंदर जाए बिना टालना नहीं चाहिए। अगर आप मंदिर को टालेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें टल जाएंगी। ये बात आप अपने दिमाग पे गांठ बांध कर रखिए। मंदिर को कभी अनदेखा और टाल के मत जाइए, वो अपने आप की हत्या करने के जैसा होता है। देखिए, हमारे भारत का जो वातावरण है और यहाँ जो हवा चल रही है और यहाँ जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के साथ बहना होगा आपको, सहजता होगी जीवन में। आप चाहें तो ऊर्जा के विपरीत चलें, कोई दिक्कत नहीं है। पानी बह रहा है तो पानी के साथ आप बहाव में बह सकते हैं। आपकी इच्छा है तो आप उल्टा भी चल सकते हैं, कोई आपको मनाही नहीं है। शास्त्र सम्मत भी हो सकते हैं और शास्त्र से आप उल्टा चलना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। सनातन हिंदू धर्म आपको कहीं से भी बाधित नहीं करता कि आपको ऐसा ही करना है। आप अपनी समझ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह यह है कि जो धारा है उस धारा के अनुकूल होकर चलने से आपका समय भी बच जाएगा और आपका श्रम भी बच जाएगा। जैसे कि आप किसी मंदिर जाना चाहते हैं, आप कहीं नई जगह पे आए हुए हैं, मंदिर जाना चाहते हैं या किसी मेले में जाना चाहते हैं या किसी मॉल में जाना चाहते हैं या किसी बाजार में जाना चाहते हैं, आपको रास्ता नहीं मालूम तो आप क्या करेंगे? लोगों का झुंड अगर उस तरफ जा रहा है तो उसके पीछे पीछे हो लेंगे कि नहीं हो लेंगे? या ये कहेंगे कि नहीं, मैं अपने रास्ते खुद ढूंढूंगा? हाँ, आप चाहे तो अपना रास्ता खुद ढूंढिए, लेकिन आप उस समय क्या करेंगे? बोले ये सब जा ही रहे हैं, उनके पीछे चल दो। तो कभी भी यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जो एक सामान्य धारा बह रही है उससे विपरीत चले। उसका उपयोग जरूर करें, उपयोग करना चाहिए। भगवान राम शिव के ब्रह्म तत्व से परिचित हैं और शिव भगवान राम के ब्रह्म तत्व से परिचित हैं। अब भगवान राम को दुखी देखकर भगवान राम दुखी क्यों हुए, इसके पीछे भी कारण है। जब भगवान वन को गए
सीता के साथ तो जो तपस्या कर रहे थे ऋषि मुनि साधु संत वहां पर महात्मा लोग, वो बोले देखो हम तो संसार छोड़कर पत्नी वतनी घर वर ये सब त्याग कर यहाँ जंगल में तपस्या में साधना में लीन है, और भगवान श्री राम जी को देखो पत्नी के साथ घूम रहे हैं, भाई है, मस्त खाना पीना चल रहा है, कंदमूल लाते हैं, भोजन पकता है, माता सीता सेवा करती हैं। एक तो हम बेवकूफ बन गए। तो भगवान चाहते थे कि इनको पता चल जाए कि शादी करना, पत्नी रखना सुख नहीं, सुख सिर्फ सुख ही नहीं है, जितना सुख है उसके उल्टे उसमें बहुत दुख भी है। तो भगवान जो है अपनी स्थिति दिखा रहे थे कि देखो मैं कैसे रो रहा हूं पत्नी के वियोग में। पत्नी रखने से सिर्फ सुख ही नहीं, बहुत दुख भी होते हैं। ये बात तो बोलने की नहीं, सब कोई समझते ही है। आज की कथा में शिव पार्वती का विवाह होगा, तो उसके लिए झांकी की भी व्यवस्था है। मैं चाहता हूं कि आज संगीत का भी भरपूर आनंद लीजिए आप लोग। आज हवन भी होगा और भंडारा भी होगा। तो जहां तक ये आवाज जा रही है गांव वासियों के कानों में, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आज आए और इस कथा मंडप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, वरना ऐसा लगेगा कि गांव के लोग कथा में आने से बचते रहे, तो ये गांव की भी बदनामी होती है। तो इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। भगवान भोलेनाथ की वांगमय स्वरूप जो हम लोग यहाँ प्रकट कर रहे हैं उसमें आए। और मैं संगीत वृंद से भी निवेदन करूंगा कि थोड़ा संगीत के जरिए थोड़ा प्राणों का सिंचन करें। श्री राधे, हरि ओम। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। श्री राधे। कण में है तेरा वास प्रभु, है तीनों लोक में तू ही तू। जय हो। जल में है, थल में है, नभ में, पवन में है, तेरी छवि है समाई। डमरू की धुन में है, तुझे में झूम कृष्णा है तेरी रचाई। तेरी जय जय करे दुनिया सारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी।
बाबा है भक्तों के उपकार तेरा। रावण को दे डाली सोने की लंका, की आप पर्वत पे डेरा। नहीं दूजा कोई तुम सा उपकारी, जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी। जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। 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 हर हर महादेव। बोले उमापति महादेव की जय हो। जयकारा अच्छे से लगाना चाहिए, ऐसे गुमसुम नहीं बैठना चाहिए, वरना सारा दुख जो है वो जो गुमसुम बैठता है जयकारा नहीं लगाता तो उसके पास सारे दुख जो हैं। एक जन पूछ रहे थे कि जयकारा लगाने से क्या होता है, तो बोला भाई दुख भागते हैं, घर छोड़कर भागते हैं, शरीर छोड़कर भागते हैं। और जो तो जाते कहाँ होंगे, भागते हैं तो कहीं जाते भी होंगे। तो बोले हाँ उनके घर चले जाते हैं जो नहीं लगाते जयकारा कस के। परमात्मा का नाम नाचते गाते हंसते हुए लेना चाहिए, लेकिन हमारी बहुत सालों की आदत है कि हम दुख में ही सुमिरन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन दुख का गोला हो गया है। जैसे बर्फ का गोला होता है वैसे दुख का गोला हो जाता है। तो अपने बचपने को, अपने पुलक को जीवित रखना चाहिए। अब जैसे सती के आंखों में एक भ्रम की दृष्टि थी, संशय की दृष्टि थी। दृष्टि का जो विभेद है चीजों को देखने में अंतर पैदा कर देता है। मैंने एक कथा सुनी कि एक चश्मे की दुकान थी, तो वहां पर लोग आते थे और दुकान पे एक कुर्सी में बैठते थे। फिर वो दुकान वाला चश्मा एक पहनाता था, उसमें से वो कांच शीशा बदलता रहता था। तो कोई ना कोई शीशा जब वो बदलता तो सामने वाला उस पे जो काखा गागा ABCD जो लिखा हुआ था पढ़ने लगता। फिर कोई आता, फिर वो चश्मा पहनाता, फिर उसको कांच लेंस पावर कांच बदल के देखता, तो कोई ना कोई लेंस जब लग जाता तो वो पढ़ भी लेता। तो बाहर भी एक सज्जन बैठे हुए थे, सोचे कि चलता हूं मैं भी। अंदर चले गए, बैठ गए कुर्सी में। अब दुकान वाले ने आंखों में चश्मा लगाया और फिर वो कांच बदल कर, लेंस बदल कर पूछा भाई देखो क्या दिख रहा है, क्या लिखा है। बोले नहीं हो पाया। फिर बदला, पूछा देखो ये क्या लिखा है, पढ़ लो। तो बोले नहीं। पूरी दुकान में उसके जितने लेंस रखे हुए थे वो बक्से में, वो सारे लेंस उसने लगा के सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन उस आदमी ने कहा कि नहीं। तो उसने कहा कुछ पढ़े लिखे भी हो? बोले नहीं पढ़ा लिखा तो नहीं। बोले कैसे पढ़ोगे, अरे सिर्फ चश्मे से ही थोड़ी होता है, कुछ पढ़ना लिखना भी तो आना चाहिए। तो आदमी कुछ का कुछ समझ जाता है। तो ये जो शास्त्र हैं ये थोड़ी बहुत दृष्टि तो देंगे ही देंगे, लेकिन समझ तो अपनी ही होनी चाहिए। हर हालत में समझ मेरी नहीं होगी, समझ आपकी होगी। अब यहाँ पुत्री को पाकर जो है हिमाचल नगरी जो है बहुत प्रसन्न है। हिमालय के घर पुत्री हुई है पार्वती। कल मैंने जिसकी चर्चा आपको सुनाई, कथा सुनाई, बहुत प्रसन्न। पूरे शहर को, पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। आनंद उत्सव मनाए जा रहे थे और धीरे धीरे चंद्रमा की कलाओं की तरह पार्वती जी का लालन पालन होता रहा। वो बढ़ती रही। जब वो
थोड़ी बड़ी हुई तो एक बार देवर्षि नारद वहां से गुजरे, आगमन हुआ हिमाचल नगरी में, अक्सर वहां से गुजरते थे। तो उनका स्वागत नन्ही सी बिटिया को प्रणाम कराकर किसने कराया? हिमाचल ने, पार्वती जी के पिता। उनका स्वागत किया, लाया, घर में बैठाया, उनके चरण धोए, उनकी सेवा शुश्रूषा की, भोजन कराया, वस्त्र दिए, आनंद से बैठाया, अपनी पत्नी और बच्ची को बुलाया, बच्चे से प्रणाम कराया। और पूछा कि महर्षि आप तो यहां से, देवऋषि आप यहां से गुजर रहे हैं, आपने बड़ी कृपा करी जो हमारे दरवाजे तक पहुंचे। आप आए ही हैं तो ये मेरी पुत्री है पार्वती, इसकी जरा ज्योतिष गणना कर दीजिए, इसकी कुंडली देख लीजिए, इसका विवाह कैसे होगा, ये इसका आगे का जो भविष्य है वो कैसा रहेगा, इसका जीवन कैसा चलेगा। आप आए हैं प्रभु तो जरा पार्वती जी का ज्योतिष गणना कर दीजिए। तो उन्होंने पार्वती जी का हाथ देखा, उनकी रेखाएं देखी और उनके जो कुंडली थी उसका अध्ययन किया। कहते क्या है? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वस्त्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं, सबको जानते हैं। मुनिवर, मेरी बिटिया के जो गुण दोष हैं, दोष और गुण वो बताइए। नारद, ज्ञानिन ब्रह्मवृत्र प्रभो सर्वशस्त्र सकरुण परोपकारेण रतः। आप तो दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं, लोगों का परोपकार करते रहते हैं, है ना? ब्रूहि गुण दोष समुद्भव कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुता मम। मेरी जो पुत्री है वो किसकी प्रिया बनेगी? ये जो पार्वती है किसकी प्रिया बनेगी, किसकी पत्नी बनेगी, इसका विवाह कब होगा, कैसे होगा, किससे होगा? जब घर में पुत्री रहती है तो ये एक स्वाभाविक सी चिंता माता पिता के दिल में होता ही है। दोष और गुण पूछा, पहले क्या पूछा? दोष पूछा और फिर गुण पूछा। अब नारद ने उल्टा कर दिया, पहले गुण बता दिया फिर दोष बता दिया। ज्यादातर ज्योतिषी ऐसे ही करते हैं, डरा देते हैं। पहले गुण बताएंगे थोड़ा सा, फिर इतना सारा दोष बताएंगे कि आप फिर उस ज्योतिष के पैर पकड़ लेंगे कि भगवान अब बताओ क्या करें। जबकि शास्त्रों में है कि आपको बताना क्या है? दोष और गुण। पहले दोष बता दो, उसके बाद गुण बताओ। तो भगवान, जो सुनने वाला है वो थोड़ा शुरुआत में तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब गुण सुनेगा तो उसके वो जो उसकी घबराहट है वो कम हो जाएगी। आइए, आज आप लोग आराम से ही बैठिएगा जैसे कल बैठे थे, क्योंकि आज आने जाने वालों का वो रहेगा। आज अंतिम दिन है। मैं आप लोगों को बहुत याद करूंगा, क्योंकि यहाँ 3 दिन बड़ा आनंद से गुजरा। हम लोगों का तो आनंद से गुजरा, मगर जो व्यवस्थापक थे, जो व्यवस्था कर रहे थे, वो बेचारे सुबह शाम बहुत मेहनत किया उन लोगों ने, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। लेकिन ये व्यर्थ नहीं जाएगा। नारद जी ने कहा कि सब लक्षण सपन कुमारी होई ही सतत पियहि प्यारी।
बहुत अच्छे गुण हैं आपकी बेटी के, बहुत अच्छे गुण हैं। ये तो अपने बहुत अच्छे इसके इनका वर होगा, बहुत बहुत प्यारी होंगी। सदा अचल एही कर अहि बाता एही ते जसु पय ही पितु माता। अरे आप आपकी पुत्री से तो कुल का नाम होगा। लोगों के यहाँ पुत्र से कुल का नाम होता है, आपके यहाँ तो पुत्री से कुल का नाम होगा। आपको हिमाचल और मैना की पुत्री, हिमाचल को पार्वती के नाम से जानते हैं, उनके पिता उनके बेटे के नाम से नहीं जानते। हिमाचल के बेटे भी हैं, प्रसिद्ध बेटे, जिनका नाम है मैनाक, लेकिन उसको मैनाक के पापा करके नहीं जानते कोई। हिमाचल को किससे जानते हैं? पार्वती के पिता। तो बहुत सारे आजकल तो पुत्रियों के नाम से पिता प्रसिद्ध हो रहे हैं। और पुत्र तो आजकल जिस तरह की लीला कर रहे हैं, तो सभी विदित है उनकी लीलाओं से। तो बड़ी प्रशंसा की कि आपकी पुत्री का जो कुंडली है बहुत अच्छा है। इनके क्या कहते हैं, होई ही पूज्य सकल जग माही एही सेवत कछु दुर्लभ नाही। तुलसीदास जी इसको वर्णित करते हैं, कहते हैं कि होई ही पूज्य सकल जग माही एही सेवत कुछ दुर्लभ नाही। एही कर नाम सुमिर संसारा त्रिय चढ़ही पतिव्रत असिधारा। यानी कि पार्वती का नाम लेकर जो सुहागिन महिलाएं हैं वो व्रत करेंगी, इनके आदर्श पर चलेंगी। किनके आदर्श पर? पार्वती के आदर्श पर। और हमारे आप जानते हैं कि हम लोग सारी स्त्रियां जो है पार्वती के आदर्श पर चलती हैं, तीज के दिन चली जाती हैं अपने घर में, पार्वती के आदर्श का पालन करने के लिए तो जाती हैं। जब तीज होता है तो जो तीज का व्रत करती है अपने घर जाकर भगवान शिव के लिए, वो किसकी मर्यादा पालन कर रही है? पार्वती जी की मर्यादा पालन कर रही है। नारद जी ने कहा, क्या कहा? होई ही पूज सकल जग माही एही सेवत कछु दुर्लभ नाही। एही कर नाम सुमिर संसारा त्रिय चढ़ही पतिव्रत असिधारा। राम सिया राम जय जय राम। आनंद से बैठिए। कहते हैं नारद जी, जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया कि होई ही पूज्य सकल जग माही एही सेवत कछु दुर्लभ नाही। सारे संसार में प्रसिद्ध होंगी और इनकी सेवा करने से कोई दुर्लभ, कुछ भी वस्तु दुर्लभ नहीं। कर नाम सुमिर संसारा त्रिय चढ़ही पतिव्रत असि धारा। जो सुहागन स्त्रियां हैं वो मां पार्वती के आदर्शों का पालन करेंगी। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जे अब गुण दुई चारी। खूब प्रशंसा की उसके पति की, होने वाले पति की और पार्वती जी की, बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की। अब अंत में दोष बताते हैं, जबकि बताना दोष शुरू में था, बाद में गुण, लेकिन उल्टा कर दिया। सैल सुलक्षण सुता हमा सुता तुम्हारी सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया
बात कर दी। क्या कहा? शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। कहा कि शैल, शैल किसका नाम है? पार्वती के पिता का नाम। पर्वत है ना, पत्थर, शैल। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अब सुनो इनके अवगुण, दो चार अवगुण अब इनके सुनो। बड़े तो सुलक्षणी है, लेकिन दो चार अवगुण है, सुन लो। अगुण अमान मातु पितु हीना। इसका जिससे विवाह होगा वो अगुण होगा। अगुण मतलब ये बुराई कर रहे हैं, अगुण होगा मतलब कोई गुण नहीं होगा। अमान, उसका कोई मान नहीं होगा, मान सम्मान के लिए वो संसार में उसका मान नहीं होगा। मातु पितु हीना, माता पिता भी नहीं होंगे। उदासीन सब संशय हीना, उदासीन होंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कोई मतलब नहीं संसार से। शमशान में बैठे होंगे, पति ऐसे मिलेंगे। बहुत कठिन स्थिति डाल दी। जोगी जटिल अमान मन, नगन अमंगल भेष। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरे। हाथ में तो ऐसी ही लकीर है कि स्वामी ऐसा मिलेगा जो गजब गजब के अवगुण बताए। जोगी होगा, जोगी जिसका कोई इधर उधर भटकेगा। जटिल होगा जटिल होगा मतलब जटाएं होंगी। अमान मन, नगन होगा, अमंगल भेष होगा। अस स्वामी यही कह मिली परी, हस्त असिरेक। ऐसा स्वामी मिलेगा इसको। आइए, तीसरा। हेलो, आइए शिव की भक्ति करें। गीत की जो भाव है बहुत ही सुंदर है। मुक्ति जो चाहते हो भक्ति करके देखो ना, भव का बंधन छूट जाएगा, पाप से मुक्ति मिल जाएगा। शक्ति जो चाहते हो तो भक्ति करके देखो ना। आइए चलते हैं इस बहुत सुंदर भजन की ओर। मुक्ति जो चाहते हो भक्ति करके देखो ना, भक्ति करके देखो ना। भाव का बंधन क्या हुआ? कोमल साझेदार की ओर से 51 रुपए की सप्रेम भेंट। जय जय श्री राम। भाव का बंधन टूट जाएगा, पाप से रिश्ता टूट जाएगा। अनुरक्ति जो चाहते हो शिव भक्ति करके देखो ना, शिव भक्ति करके देखो ना। मुक्ति जो चाहते हो भक्ति करके देखो ना, भक्ति करके देखो ना। जिनको भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए अपने दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां बजाएंगे। जिन्हें भगवान शिव की आशीर्वाद, उनकी दया, उनकी कृपा चाहिए, मुक्ति जो चाहते हो भक्ति करके देखो ना, भक्ति करके देखो ना। भाव
आपके हाथों में। जय श्री राधे। अब तो भजन गाओ, भक्ति में रम जाओ, मन को घुमाता है कहाँ कहाँ। मंदिर मंदिर में तो, जंगल भीतर में तो, भगवन को खोजता है कहाँ कहाँ। मन के भीतर कभी खोजा नहीं, बसते हैं राम सदा से जहाँ। अनुरक्ति जो चाहते हो, भक्ति करके देखो ना, भक्ति करके देखो ना। जय हो। अब तो भजन गाओ, भक्ति में रम जाओ, मन को घुमाता है कहाँ कहाँ। मंदिर मस्जिद में तो, जंगल भीतर में तो, भगवन को खोजता है कहाँ कहाँ। मन के भीतर कभी खोजा नहीं, बसते हैं शिव सदा से जहाँ। अनुरक्ति जो चाहते हो, भक्ति करके देखो ना, भक्ति करके देखो ना। भव का बंधन छूट जाएगा, पाप से रिश्ता टूट जाएगा। शक्ति जो चाहते हो, भक्ति करके देखो ना, शिव भक्ति करके देखो ना, भक्ति करके देखो ना, शिव भक्ति करके देखो ना, भक्ति करके देखो ना, शिव भक्ति करके देखो ना। सभी अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे हर हर महादेव। बोलो उमापति महादेव की जय हो। तो देखने में तो ये जो अवगुण बताए संसार के रूप से अवगुण है, सांसारिक रूप से तो ये अवगुण है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये सारे गुण हैं। आध्यात्मिक रूप से ये सारे गुण हैं। कैसे? अगुण होगा, यानी भगवान अगुण है, तीनों गुण से परे हैं, निर्गुण है, निराकार है, अमान है, मान सम्मान का कोई लालसा नहीं होती। भगवान स्वयंभू है तो माता पिता भी नहीं, क्योंकि भगवान तो स्वयंभू है। उदासीन है, भगवान सुख दुख से परे हैं, कोई संशय नहीं, ज्ञान स्वरूप है। तभी तो हम त्रिभुवन गुरु कहते हैं। त्रिभुवन गुरु कहते हैं किनको? महादेव को। वो हम सबके गुरु हैं, सबके, पूरे संसार के गुरु हैं। पार्वती जी समझ गई कि मेरा पति कौन होगा, पर मां मैना तो जब इस तरह के पति की चर्चा सुनी तो बड़ी ही दुखी हो गई। कौन अपनी बेटी को इस तरह के पति के साथ भेजना चाहेगा? विवाह के लिए तो जब हम वर की तलाश करते हैं, वर की खोज करते हैं,
जमीन देखते हैं, नापते हैं, जोखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। सुंदर दिखता हो, घर अच्छा हो, नौकरी हो, संसार में, समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो, पैसा हो और प्रतिष्ठा ना हो, सब कुछ हो और प्रतिष्ठा ना हो, वहां भी हम अपनी बेटी को भेजना नहीं चाहेंगे। तो बहुत देखना पड़ता है बेटी की शादी के लिए। अब माँ ये कैसे स्वीकार कर ले कि ऐसे वर के साथ, वो तो बिल्कुल दुखी हुआ, उसका मन बिल्कुल दुख से भर गया। मैं ना बहुत दुखी अपने पुत्री के इस गुण दोष को जानकर। तुलसीदास जी कहते हैं कि समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। भगवान इतने समर्थ हैं कि भगवान शिव इतने समर्थ हैं कि उनको कोई दोष नहीं लगता। जैसे आग को कोई दोष नहीं लगता, सूर्य को कोई दोष नहीं लगता। दोष भी डालो तो वो उनकी प्रशंसा हो जाती है। जो समर्थवान होते हैं उनका दोष भी उनकी प्रशंसा है, उनकी बड़ाई है। और जो सामर्थ्यवान नहीं होते, उनका बल भी उनकी निंदा का कारण बन जाता है। अब नारद जी कह रहे हैं कि सुनो, ये जो दूल्हा मैंने बताया है ना, ये भी ऐसे ही नहीं मिलेगा। इसके लिए भी बहुत तप करना होगा पार्वती को, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। यानी कि कह रहे हैं क्या, तत्व क्या कहता है महाशिव पुराण में, हम लोग को तत्व क्या सिखा रहा है कि अगर मति अच्छी भी हो तब भी, कुमति हो, तर्क से भरा हो, संशय से भरा हो, सती की तरह, तब तो 100% निश्चित है कि परमात्मा के साथ मिलन चल नहीं पाएगा। अगर मति श्रद्धापान हो तो भी परमात्मा का मिलन पाने के लिए तप करना होगा, वो भी ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। तो हम जब जीवन में थोड़ा थोड़ा करते कई जन्मों तक की साधना होती है, तब जाकर हमारे जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। ये 4 दिन का खेल नहीं है, ये धर्म 4 दिन का खेल नहीं है, कई जन्मों का खेल है। कई लोग तो भगवान की परीक्षा लेने लग जाते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं समझूंगी कि भगवान नहीं है। अरे तुम भगवान की परीक्षा लोगे, सदा फेल होगे। जैसे सती ने परीक्षा ली प्रभु राम की कि ब्रह्म है कि नहीं, फेल हो गई, जीवन नष्ट हो गया, पति ने त्याग दिया, पिता के यहां अपमानित हुई, अग्नि में शरीर को भस्म करना पड़ा। तो नारद जी ने कहा कि ये पति तो मिलेगा, लेकिन ये भी ऐसे ही नहीं मिलेगा, इसके लिए भी बहुत तप करना होगा। कहा कि मैना जी ने कहा कि प्रभु महर्षि, ये दूल्हा तो ठीक नहीं रहेगा, मुझे तो विष्णु जी की तरह दूल्हा चाहिए। विष्णु जी को सब पसंद करते हैं क्योंकि सोफिस्टिकेटेड है, सुंदर, सौम्य, सात्विक गुणों वाले। विष्णु एक आदर्श है। तो मैं हर किसी की इच्छा है कि उनका जो दामाद हो विष्णु की तरह हो। शिव की तरह दामाद के लिए तो लोग राजी नहीं होंगे ना। कोई सुंदर राजकुमार देखकर पार्वती का विवाह कीजिए ना, कुछ अच्छा घर देखिए। ये शिव तो बिल्कुल, कैसे हमारी बेटी रहेगी, फूल जैसी बेटी। हिमाचल जी ने कहा मैना से कि मैना, तुम अपना भ्रम छोड़ दो कि तुम कुछ कर पाओगी, जो परमात्मा करेंगे वही होगा, तुम बीच में अपनी टांगे ना अड़ाओ, उससे दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, ऐसे थोड़ी कि तुम ही अपनी बेटी से प्यार करते हो, मैं भी बहुत प्यार करता हूं। अब रात ये सब बात चल रही थी, नारद जी चले गए।
इन्होंने रात को भोजन प्रसाद ग्रहण किया और अपने शयन कक्ष पर चले गए। अब सुबह जब उठा तो शिव और सबने कुछ कुछ सपने देखे। पार्वती जी आई, कहा कि मैया मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें एक महात्मा आए हैं, मैं उनकी सेवा कर रही हूं। और हिमाचल जी ने कहा कि मैंने भी स्वप्न देखा है कि तुम्हारा विवाह एक अवघड़ दानी से हो रहा है। इन्होंने अपने स्वप्न के बारे में बताया। माता भी बड़ी संशय की अवस्था में है कि अपनी फूल सी बेटी को मैं कैसे। अब सती के वियोग में शिव जो है, सती का त्याग तो शिव ने किया, आपने कल सुना होगा, पर भगवान प्रसन्न थोड़ी थे। यानी कि भगवान हर हालत में अपने भक्त से प्रेम ही करते हैं, चाहे वो संशय की अवस्था में हो या श्रद्धा की दशा में हो। भगवान तो प्रेम ही करते हैं। महादेव सती के वियोग में दिगंबर हो गए, वस्त्र वगैरह त्याग दिए उन्होंने। अब महादेव भटकते भटकते, क्योंकि उनको तो कहीं चैन ना मिले, सती का देह जल गया। पार्वती यहाँ पर प्रकट हो गई हैं और युवा भी हो गई हैं। नारद जी भी पहुंच गए हैं। विवाह की भी चर्चा होना शुरू हो गई है। सुयोग्य वर तलाशे जा रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इधर भगवान शिव जो है सती के वियोग में भटक रहे हैं, इधर से उधर। 87,000 सालों की साधना की, उसके बाद फिर जब साधना से जागे तो वियोग ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो वियोग में पड़े रहे और शांति की तलाश में। भटक रहे हैं। भटकते भटकते हिमालय की उसी जगह पर पहुंचे। सुरसरी नदी कल 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 बह रही है। बहुत सुंदर वातावरण है, नज़ारे बहुत सुंदर। अब ऐसे सुंदर नज़ारे पर सुंदर सुरों का संगम तो होना ही चाहिए। तो आइए आनंद लेते हैं भजन के कुछ लाइनों का हमारे संगीत वृंद की तरफ से। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। भोले तेरा पुजारी, तेरे दर को ढूंढता है। 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 जय हो। जरा मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान शिव शंकर जी से अपने विनती करते रहे। और भक्ति में मेरी है क्या कमी, निगाह तूने क्यों फेर ली। भक्ति में मेरी है क्या कमी, निगाह
मुकद्दर को ढूंढता है भोले तेरा पुजारी तेरे दर को ढूंढता है। सभी के हाथों में मीठी मीठी तालियां बजनी चाहिए और भगवान श्री से विनती कीजिए कि हे प्रभु हमें इस भव सागर से पार कीजिए। मन सब कर दूं मैं अर्पण एक बार तू दे दे दर्शन तन मन सब कर दूं अर्पण एक बार मुझे भोले दे दे दर्शन भोले गुण तेरा जो गाए जग गुण उसके गाता है भोले तेरा पुजारी तेरे दर को ढूंढता है राहों में अपनी बाबा मुकद्दर को ढूंढता है भोले तेरा पुजारी तेरे दर को ढूंढता है तेरे दर को ढूंढता है मुकद्दर को ढूंढता है। बोलिए हर हर महादेव। उमापति महादेव की जय। जय हो। महादेव सती के वियोग में भटकते भटकते हिमालय की उस कंदरा पर पहुंचे जहां पर मैंने पहले दिन बताया था कि जहां पर नारद तपस्या कर रहे थे। नारद तपस्या कर रहे थे, कामदेव को परास्त किया और क्रोध भी नहीं आया, लोभ भी नहीं आया और उसी बात को बताने के लिए महादेव के पास पहुंचे थे। महादेव ने मना किया कि इस बात की चर्चा मत करना किसी से, खासकर विष्णु को तो बिल्कुल मत बताना, भगवान श्री हरि को बिल्कुल मत बताना। माने नहीं, विष्णु को बताया, अहंकार में पड़ गए, फिर विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए, फिर उनकी जो दुर्गति हुई वो आपको पता है। ये वही कंदरा है जहां भगवान शिव ने तपस्या की थी। अब भगवान शिव की तपस्या के प्रभाव से वो क्षेत्र जो है बहुत ऊर्जा से भरा था। वहां एक विशेष तरह की तरंग थी जिस कारण से नारद पर काम का प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन नारद ने इसे अपनी योग्यता समझ ली। वो समझे कि मेरे कारण हो रहा है। आहा, ये महादेव की तपस्या के प्रभाव से हुआ था। और जैसे ही उस क्षेत्र से बाहर निकले तो तुरंत अहंकार पकड़ लिया, प्रशंसा में बह गए। और फिर उनकी क्या गति हुई इसके बारे में आपको पहले और दूसरे दिन की कथा में विस्तार पूर्वक बताया गया है। अब जब वो कंदरा पहुंचे और हिमाचल को पता चला कि भगवान शिव आए हैं यहाँ तपस्या करने के लिए, तो बड़े प्रसन्न हुए। बोले मेरे क्षेत्र में शिव आए हैं, स्वागत की तैयारी उन्होंने की और हाथ पुष्प और फूल, पुष्प और फल लेकर हाथ जोड़कर भगवान के पास गए, स्वागत किया और पूछा कि आप
हमारे क्षेत्र में आए हैं, आपको जो सेवा की जरूरत हो, आवश्यकता हो, वह निसंकोच कहें। तो शिव जी ने कहा कि सिर्फ एक ही सेवा चाहिए कि किसी प्रकार का मेरे साधना में, मेरी समाधि में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होना चाहिए। मेरी साधना में, मेरी तपस्या में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। नो डिस्टरबेंस का बोर्ड लगा दो। कहा ठीक है। हाँ हाँ हाँ, देखिए आज शिव पार्वती के विवाह का प्रसंग होगा, यानी कि परमात्मा से मिलन होना है। अब आप समझ गए ना, शिव कौन और पार्वती कौन। शिव यानी परमात्मा, पार्वती यानी कि हमारी मति। हम जो एक सूत्र को पकड़ कर चले हैं, कि क्या पकड़ कर चले हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचराः प्राणाः शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। यही सूत्र हमने पकड़ के रखा है। एक ही सूत्र आप पकड़ लें तो जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं। एक सूत्र बस, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म में इतनी व्याख्याएं हैं, इतने शास्त्र हैं, इतने उनकी अलग अलग टीकाएं हैं कि आप भटक जाओगे, इधर से उधर चले जाओगे। इतने रास्ते हैं कि आप भूल भुलैया में फंस जाओगे। ये अन्य धर्मों की तरह एक मार्गी थोड़ी है, यहाँ तो भूल भुलैया रास्ते हैं। तो आपको उस भूल भुलैया में भटकने से बचना है तो क्या करें, एक सूत्र पकड़ लें, उसी सूत्र पर चलें। हिमाचल जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप कहते हैं तो ठीक है, ऐसा ही होगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, लेकिन मुझे आज्ञा करें कि मैं दर्शन करने कम से कम एक आध बार आ जाया करूं। बोले हाँ ठीक है। थोड़ी सी जगह छोड़ दी महादेव ने कि चलो ठीक है, दर्शन करने आ जाना। आज झांकी का दिन है, आपको बताया मैं। तो वो जो शिव पार्वती की विवाह के लिए जो झांकी की व्यवस्था की है आयोजकों ने, श्री देवलाल जी ने, यादव जी ने, उनके परिवार ने, तो वो कलाकार भी हैं जो आए हुए हैं। हेलो, तो यहाँ पर शिव पार्वती के रूप में यहाँ पर वो उपस्थित श्री राधे। हैं। आप लोग दर्शन का लाभ लें, आनंद करें और भगवान की कथा में हेलो, रमें। अब हिमाचल घर पहुंचे और बड़े प्रसन्नता पूर्वक घर में बताए कि अरे शिव जी आए हैं। इतने खुश होकर बता रहे थे जैसे कि दामाद आते हैं तो खुशी का समाचार। शिव आए हैं, शिव आए हैं। अब सबने चाहा कि यार सेवा की जाए उनकी, शिव आए हैं तो दामाद की तरह सेवा की जाए। लेकिन हिमाचल जी ने बताया हाँ, नो, नहीं, मना किया है कि कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अब पार्वती जी को बड़ी लगन होने लगी। अब इतने सालों का बिछोह था पार्वती का, सती के रूप में जब उनका शरीर था तो वो शिव से बिछड़ गई, विरह हो गया। इतने सालों की तपस्या, इतने सालों के बिछोह, दर्द, पीड़ा से गुजरकर पार्वती के जन्म में आई, पार्वती के रूप में अवतरित हुई। और अब उन्हें अवसर मिला है कि महादेव के दर्शन करें। बड़ी ललायत हैं पार्वती की, कैसे मैं महादेव के दर्शन करूं। तो पिता से कहा कि पिताजी मैं भी जाना चाहती हूं दर्शन करने के लिए। हिमाचल ने कहा कि बेटा उसने तो मना किया है, किसी को नहीं। बोले मैं कुछ नहीं करूंगी, बस जाऊंगी, चुपके से दर्शन करूंगी और बिना किसी प्रकार के विघ्न को पहुंचाए हुए, बिना किसी प्रकार के बाधा या किसी प्रकार के ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे उनको किसी प्रकार की अड़चन हो। तो मुझे जरा आशीर्वाद दीजिए, मैं जाकर देखना भी चाहती हूँ, थोड़ा सा कृपा कीजिए मुझ पर। तो अपनी बेटी की बात को कैसे पिताजी टाल सकते हैं ना। दुनिया में सब लोग टाल देते हैं, लेकिन पिता अपनी बेटी की बात को जल्दी टाल
नहीं पाते, कोशिश करते हैं मगर हार जाते हैं। अब वो पार्वती को लेकर गए, हाथ जोड़कर, भगवान समाधि में तपस्या में लीन है, हाथ जोड़कर खड़े हैं हिमाचल जी और पार्वती जी। हिमाचल जी निवेदन कर रहे हैं, प्रभु आंखें खोलिए, एक दृष्टि हम पर डालिए, मेरी पुत्री आई है, इसे आशीर्वाद दीजिए। निवेदन कर रहे हैं बार बार। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, देखा कि पार्वती खड़ी है। उन्हें तुरंत पता चल गया कि अरे ये तो सती है। अब सोचो आप, इधर पार्वती खुश है कि मेरे पति, और इधर महादेव खुश है, सती पार्वती बनकर आ गई। कितना आनंद का क्षण होगा। उस क्षण को मैं चाहता हूं कि एक बहुत सुंदर संगीत के साथ आप शेयर करें, उसको साझा करें, क्योंकि दो पति पत्नियों का, दो प्रेमियों का मिलन हो रहा है। किसी कारणवश झगड़ा हो गया था, विरह की आग में दो जले हैं, अब ठंडी हवा बह रही है, शिव जी आए हुए हैं, पार्वती जी आए हैं अपने पिता के साथ। पिताजी ने आग्रह किया है कि आंखें खोले और पार्वती को आशीर्वाद दे। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग है। मां पार्वती पहुंची हैं, कहां? अपने पिताजी के साथ भोलेनाथ के पास। लेवल थोड़े देवर भाई है ना। तुझ संग लागी है कैसी लगन, डमरू की धुन पे मैं नाचूं मगन। हेलो। तुझ संग लागी है कैसी लगन, डमरू की धुन पे मैं नाचूं मगन। तुझ संग लागी है कैसी लगन, डमरू की धुन पे मैं नाचूं मगन। ओ मेरे भोले शंकरा, आदि शिव शंकरा, ओ मेरे भोले शंकरा, आदि शिव शंकरा। तुझ संग लागी है कैसी लगन, डमरू के धुन पे मैं नाचूं मगन। तुझ संग लागी है कैसी लगन, डमरू के धुन पे मैं नाचूं मगन। ओ मेरे भोले शंकरा, आदि शिव शंकरा, ओ मेरे भोले शंकरा, आदि शिव शंकरा। जरा मीठी मीठी तालियां। क्या बात है। जिसे शिव भक्ति से प्यार हो जाए, वो इस दुनिया से उद्धार हो जाए। इस दुनिया से बेड़ा पार हो जाए। जरा मीठी मीठी तालियां। भक्ति में तेरी ही रम जाऊं मैं, देखो जहां बस तुझे पाऊं मैं। जब तक सांसें चलेगी मेरी, भोले तेरी महिमा की गुण गाऊं मैं। ओ मेरे भोले शंकरा, आदि शिव शंकरा, ओ मेरे भोले शंकरा, आदि शिव शंकरा।
तुझ संग लागी है कैसी लगन, डमरू के धुन पे मैं नाचूं मगन। तुझ संग लागी है कैसी लगन, डमरू के धुन पे मैं नाचूं मगन। कर्पूर गारम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। ओ मेरे भोले शंकरा, आदि शिव शंकरा, ओ मेरे भोले शंकरा, आदि शिव शंकरा। हर हर भोले। तुझसे ही ज्योति, तुझसे है नूर, दिल में है छाया तेरा ही सुरूर। अपनी दुआ मैं मांगो यही, करना कभी मुझको अपनों से दूर। ओ मेरे भोले शंकरा, आदि शिव शंकरा, ओ मेरे भोले शंकरा, आदि शिव शंकरा। तुझसे है लागी है कैसी लगन, डमरू के धुन पे मैं नाचूं मगन। तुझसे है लागी रे कैसी लगन, डमरू के धुन पे मैं नाचूं मगन। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और बोलेंगे, ओ आदि शिव शंकरा, मेरे भोले शंकरा, ओ मेरे भोले शंकरा, आदि शिव 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 शंकरा। हर हर भोले। शिव जी जान तो गए कि ये सती है, लेकिन फिर भी हिमाचल को डपट लगाई। क्या कहा कि मैंने मना किया था ना कि किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए, किसी को यहां लेकर मत आना। यही रख जब पिता को डांटते हुए देखा पार्वती ने, तो मोर्चा संभाल लिया। किसी की पुत्री के सामने पिता को डांट सकता है क्या कोई? पार्वती ने मोर्चा संभाल लिया, कहा कि भगवान, क्या मैं आपसे कुछ कहूं? आपसे कुछ नहीं हूं। आप यहां, अब देखिए कितना सुंदर संवाद चल रहा है शक्ति और शिव में। कहती, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? आप यहां तपस्या के लिए आए हैं, अगर मैं यहां सेवा में रहूं तो क्या परेशानी या विघ्न होगा? आप जरा बताने की कृपा करें। एकदम स्पष्ट उसने पूछा, क्या परेशानी होगी बता दे। शिव ने कहा कि विषय विकार उत्पन्न हो सकता है, स्त्रियों के रहने से विषय विकार। समझ गए ना आप? तो स्त्रियां पास में रहेगी। अरे जहां साधु संत तपस्या करते हैं वहां काठ की स्त्री भी नहीं होनी चाहिए, लकड़ी की बनी हुई। क्यों? विषय का विकार होता है। मैं इतने शब्द से आपको बता रहा हूं, बाकी आप समझ जाएंगे।
वैराग्य में क्षति होती है, जो वैराग्य की हम साधना करते हैं उसमें क्षति होती है, तपस्या भंग होती है स्त्रियों के रहने से। पार्वती जी ने जब ये सुना तो स्त्रियों के रहने से इतनी समस्या होती है। स्त्री तो शक्ति है, एक तो परमात्मा है, परमात्मा तो निराकार है, लेकिन परमात्मा का पूरा खेल कैसे चलता है, ये संसार कैसे चलता है? जब परमात्मा और शक्ति जब मिलते हैं तो ये संसार का पूरी रचना होती है। और ये सब परमात्मा और शक्ति का मेल है। हम लोग, मैं कौन हूं? परमात्मा और शक्ति का मेल हूं। आप कौन है? परमात्मा और शक्ति का मेल है। एक मजे की बात है, पुरुषों के नाम में श्री लगता है। श्री, श्री यानी शक्ति, माता का नाम है वो। जैसे किसी का नाम है ना, मान लो किसी का नाम है सत्यनारायण, तो श्री सत्यनारायण, तो ये श्री किसके लिए है? स्त्री तत्व के लिए। उसके अंदर जो स्त्री तत्व है, शक्ति है, जो माता का जो स्वरूप है उसके अंदर, उसके लिए श्री लगता है। अब श्री लगता है बोलना भी गलत है व्याकरण के हिसाब से, श्री लगती है ये बोलना ज्यादा व्याकरण के हिसाब से सही होगा। श्री लगती है, लगता बोलना तो गड़बड़ जाएगा, क्योंकि लगता तो पुरुष लिंग होगा तब होगा। तो पार्वती जी ने कहा कि आपका हो गया, आपने बता दिया क्या क्या समस्या हो सकती है। तो बोले कि मैं कुछ बताऊं आपको, मैं उसके बारे में कुछ बताऊं। कहती है कि विमुक्त गिरिजा जय त्वया योगिस्तपा परितस्वा तदुत्तर शृणु विभव ज्ञान विशारदः। क्या कहा पार्वती ने उनके प्रत्युत्तर में, उसको सुनो, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। तपः शक्त्यान्वितः शंभो करोषि विपुलम तपः तव वृद्धि धैर्य जाता तपस्यन्तु महात्मनः। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि महातपस्या में कोई तभी परिणत हो सकता है जब वह व्यक्ति शक्ति से प्रेरित हो। अगर शक्ति से प्रेरित नहीं है तो तपस्या में उतर ही नहीं सकता। बिना शक्ति के कोई तपस्या में कैसे उतरेगा? संभावना है क्या? आप यहां तपस्या करने आए हैं तो क्यों आए हैं? अगर आप परब्रह्म हैं, निराकार स्वरूप में रहे, तपस्या की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ साकार रूप में आए हैं, यानी कि आपको तपस्या के लिए शक्ति की प्रेरणा की आवश्यकता है। क्या कह रही हैं? शब्द देखिए, महातपस्या में कोई तभी परिणत हो सकता है जब वह शक्ति से प्रेरित हो। स्त्री प्रकृति है, शक्ति है, बिना शक्ति प्रभाव के कोई तपस्या हो ही नहीं सकती। यज्ञ भी एक कर्म ही है, कोई चीज नहीं हो सकता अगर शक्ति स्त्री तत्व ना हो तो ना पूजा हो सकती है, ना यज्ञ हो सकता है, ना तपस्या हो सकती है। स्त्री तत्व ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि संसार में दो चीजें हैं, एक परमात्मा और एक शक्ति, जिसको हम श्री कहते हैं, और वह है स्त्री। तो परमात्मा और शक्ति के मिश्रण से ये सारा जीवन चलता है। हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो कर्म है, ये सभी मन है, सूत्र में है। आत्मा तो में गिरजामती, मति जो है गिरजा की तरह है। हमारे कर्म हमारी पूजा है। हम जो दिन भर चलते घूमते हैं प्रदक्षिणा है। सब कुछ हम जो खाते हैं प्रसाद है, हम जो सोते हैं समाधि है। अगर जीवन में सजगता हो, परमात्मा के प्रति प्रीति हो, तो हमारा दिन भर का खाना पीना, उठना बैठना सोना, ये सब पूजा है और सब यज्ञ है। और अगर हम परमात्मा की प्रीति से विमुख हो जाते हैं तो फिर ये परमात्मा से प्रीति हो तो अलग से पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तब तो उसका हर कर्म ही पूजा है। पार्वती के जब तर्क को सुना महादेव ने तो समझ गए
समझ तो पहले भी गए थे, अब समझ गए कि काफी बुद्धि जो है वो पहले से काफी बहुत ज्यादा परिपक्व हो गई है। जब सती थी तो बुद्धि की परिपक्वता में थोड़ी कमी थी, संशय भरे हुए थे। अब जब उन्होंने परीक्षण किया, देखा, अवलोकन किया तो देखा कि इनकी बुद्धि तो संतुलित है और परिपक्व भी है। पार्वती जी ने कहा कि आप कौन हैं? शिव ने कहा कि मैं परमात्मा हूं, स्वयंभू हूं, मैं प्रकृति का संहार करता हूं, मैं प्रकृति के अधीन नहीं हूं, मुझे प्रकृति की अपेक्षा नहीं होती। भगवान को प्रकृति की अपेक्षा नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, इन बात को अक्षरशः सुनिए। क्या कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूं, मैं स्वयंभू हूं। स्वयंभू का मतलब होता है स्वयं में ही सब कुछ है, किसी चीज पर आश्रित नहीं है। जैसे हम लोग स्वयंभू नहीं है, आश्रित हैं। सूरज नहीं निकलेगा तो मर जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, भोजन नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, समाज में नहीं रह पाएंगे तो भी मर जाएंगे। तो हम किसी न किसी चीज पर आश्रित हैं। लेकिन परमात्मा किसी पे आश्रित नहीं है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी परमात्मा है। हमारे हिंदू शास्त्र में हमारा सनातन धर्म बहुत महान है और इतनी सारी वैरायटी है कि उस वैरायटी में ही आदमी उलझ जाता है और फिर छोड़ देता, सोचता अरे यार ये तो भूल भुलैया, कोई एक रास्ता बताओ। अरे एक रास्ता हो तो बताए, एक रास्ता। यहां तो हजारों रास्ते हैं, तुमको क्या पसंद है चुन लो। कहते हैं कि मैं स्वयंभू हूं, मैं प्रकृति का संहार करता हूं। भगवान प्रकृति का संहार करते हैं, प्रलय कर देते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो क्या बचता है? परमात्मा बचते हैं। मैं प्रकृति के अधीन नहीं हूं। परमात्मा बोल रहे हैं कि मैं प्रकृति के अधीन नहीं हूं। जैसे हम प्रकृति के अधीन है, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, जीवन मिलेगा, बीमारी होगी, मर जाएंगे, तरह तरह की चीजें होंगी प्रकृति के अधीन जो होती हैं, सबके साथ होती है, सबके साथ होंगी। लेकिन परमात्मा प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति का उन पर कोई वो नहीं है। मुझे प्रकृति की कोई अपेक्षा नहीं, मैं तो बिना प्रकृति के भी स्थित रह सकता हूं। हम लोग को अगर जिंदा रहना है तो इस प्रकृति चाहिए, लेकिन परमात्मा में तो बिना प्रकृति के। पार्वती जी कहती हैं ठीक है, मैं समझ गई कि आप कह रहे हैं कि आप सामर्थ्य हैं। आप यह बताइए, आप बहुत समर्थ हैं कि आप बिना प्रकृति के निर्गुण से सगुण हो सकते हैं क्या? देखिए बड़ी गहरी बात है, ध्यान से सुनिए। क्या परमात्मा बिना प्रकृति के निर्गुण से सगुण हो सकते हैं क्या? आप बताइए, हो सकते हैं क्या? एक ही जवाब है जो आप भी समझते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। भगवान को निर्गुण से सगुण में आने के लिए प्रकृति की आवश्यकता पड़ेगी हर हालत में। जब भी भगवान निर्गुण है तब तक तो ठीक है भाई, निर्गुण है तब तक तो चलो प्रकृति का कोई काम नहीं है आपको। लेकिन आप अगर सगुण होना चाहेंगे तो आपको प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा, तभी तो आप सगुण हो सकेंगे। यदि आप निरी हैं तो कर्म करने क्यों आए? अगर आप निरी हैं, आपको कोई लगाव नहीं, लगन नहीं, तो आप यहां कर्म क्यों करने हैं? तपस्या ही क्यों कर रहे हैं? जब आप इच्छा रहित हैं तो ये तप कर्म में प्रवृत्त होने की क्या जरूरत है? इसका मतलब प्रकृति के बिना आपका काम चलता नहीं, यानी कि परमात्मा का भी प्रकृति के बिना काम नहीं चल सकता। भाई हमारा तो नहीं चलता, ठीक है, पक्का है, आपका भी, लेकिन जरूरत पड़ती जरूर है प्रकृति की। बिना प्रकृति के आपको भी मजा नहीं आता, तभी तो आप पंचभूतों का संसार बनाते हैं और खेलते हैं। अकेले रमते हैं, जब लगता है कि बहुत दिन हो गए अकेले समाधि में रहे, चलो कुछ खेल खेलते हैं, तो पंच तत्वों का खेल बनाते हैं, संसार रचते हैं, खेलते हैं, मजा करते हैं, फिर मिटा देते हैं। जब बोर हो जाते हैं तो बोले चलो अब मिटाओ इसको, तो खत्म कर। ये तो खेल चल रहा है भगवान का, हम बेमतलब के परेशान हैं, सीरियस हुए जा रहे हैं। पार्वती एक बात और पूछना चाहती हूं, कहती हैं पार्वती, यदि आप दावा करते हैं कि आप जितेंद्रिय हैं, एक महत्वपूर्ण बोली, आपने दावा किया था कि आप जितेंद्रिय हैं, आप पर कोई इंद्रिय के प्रभाव में नहीं है, निर्विकारी हैं। आपने ही कहा कि मैं निर्विकारी हूं,
प्रकृति से निर्लिप्त हूं, आप ही ने कहा। तो यह भय क्यों है कि मैं रहूंगी तो विकार आ जाएगा। आपने अभी अपनी प्रशंसा में बहुत अच्छे अच्छे शब्द कहे, लेकिन आपको यह भय क्यों है कि एक स्त्री रहेगी तो आपके अंदर विकार हो जाएगा? इसका मतलब आपके अंदर विकार है ही, आप कमजोर हैं। आप कैसे तपस्वी हैं? आप कैसे निर्विकारी हैं? आप कैसे तत्वज्ञ हैं कि एक स्त्री के रहने से सब कुछ आपका नष्ट हो जा रहा है? सती की इन बातों को सुनकर अंदर ही अंदर महादेव प्रसन्न हो रहे हैं, हार रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। सती से हार रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। अपने प्रिय लोगों से हार कर आदमी प्रसन्न होता है। पति अपनी पत्नी से हार कर प्रसन्न हो जाते हैं, प्रेम करते हैं, हार जाते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। शिव हंस पड़े, इत्येव त्व यदि ब्रूहि गिरिजे सांख्य धारिणे प्रत्यक्ष कुरु में सेवा मन निषद ध्यान शुभासिणी। क्या कह रहे हैं? कहा तुम तत्वज्ञानी हो, तुम ब्रह्म